हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जीके एजुकेशन एकेडमी। तो दोस्तों, आज आपके लिए लूसेंट बुक का दूसरा टॉपिक शुरू होने जा रहा है। अगर आपने पहला टॉपिक नहीं देखा है, जो कि पहला टॉपिक है सिंधु सभ्यता, तो आप उसे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। तो आज का टॉपिक है वैदिक संस्कृति। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 से शुरू हो रहा है। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है। ऑप्शन ए वीर या योद्धा, ऑप्शन बी श्रेष्ठ या कुलीन, ऑप्शन सी यज्ञकर्ता या पुरोहित, ऑप्शन डी विद्वान। तो आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इसका शाब्दिक अर्थ है ऑप्शन बी श्रेष्ठ या कुलीन। क्वेश्चन नंबर 4, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ए वे संस्कृत बोलने वाले थे, बी वे घुड़सवारी किया करते थे, सी वे कई झुंडों में भारत पहुँचे, डी वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसमें कौन सा कथन सही नहीं है? तो वे संस्कृत बोलने वाले थे, वे घुड़सवारी भी किया करते थे, वे कई झुंडों में भारत पहुँचे थे। तो वो किधर से आए थे? तो मध्य एशिया से आए थे। और इसका चौथा जो ऑप्शन है, वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। तो ये आपका गलत है। इसका राइट आंसर क्या है? डी, वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। क्वेश्चन नंबर 5 है, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? ए जौ, बी गेहूँ, सी चावल, डी तंबाकू। तो वैदिक काल के लोगों को किसका ज्ञान नहीं था? तो वो है ऑप्शन डी, तंबाकू का। क्वेश्चन नंबर 6 है, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? ए यजमान, बी श्रमण, सी अथर्वन, डी श्रेष्ठिन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी श्रमण। क्वेश्चन नंबर 7, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। ऑप्शन ए शतपथ ब्राह्मण, ऑप्शन बी अथर्ववेद, ऑप्शन सी शुल्ब सूत्र, ऑप्शन डी छांदोग्य उपनिषद। तो वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो वो है आपका शुल्ब सूत्र। क्वेश्चन नंबर 8, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी अथर्ववेद, डी सामवेद। तो वैदिक युग की संस्कृति के बारे में किस वेद में सूचना दी गई है? तो वो है ऑप्शन ए ऋग्वेद में। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? ऑप्शन ए वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, ऑप्शन बी वेद, उपनिषद, ब्राह्मण और आरण्यक, और सी उपनिषद, वेद, ब्राह्मण और आरण्यक, डी वेद, आरण्यक, ब्राह्मण और उपनिषद। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। क्वेश्चन नंबर 10 है, वेदों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो वेद कितने हैं? तो आपके वेद हैं 4। कौन से हैं? तो ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है, सामवेद है। क्वेश्चन नंबर 11, कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं? ए ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, बी ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, सी ऋग्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, डी यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो इसमें एक वेद जो है वो शामिल नहीं है, 3 वेद हैं, उनको त्रयी वेद बोला जाता है। तो ये कौन सा है? इसका है ऑप्शन ए ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। इसमें अथर्ववेद को शामिल नहीं किया गया है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाला शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? ऑप्शन ए मुंडकोपनिषद, ऑप्शन बी कठोपनिषद, ई सी ईश उपनिषद, डी बृहदारण्यक उपनिषद। तो ये सत्यमेव जयते उपनिषद कहाँ से लिया गया है? किस उपनिषद से लिया गया है? तो ये आपका है मुंडकोपनिषद से। क्वेश्चन नंबर 13, वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऑप्शन ए कृषि, ऑप्शन बी पशुपालन, ऑप्शन सी शिक्षा या ऑप्शन डी व्यवसाय। तो इनका मुख्य व्यवसाय क्या था?
इनका मुख्य व्यवसाय था ऑप्शन बी पशुपालन। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी उपनिषद, ऑप्शन सी यजुर्वेद या ऑप्शन डी सामवेद। तो कौन सा जो वेद है वो संगीत से संबंधित है, तो वो है आपका सामवेद। प्रथम विधि निर्माता कौन है? ए मनु, बी चाणक्य, सी चंद्रगुप्त, डी सेलुकस। तो प्रथम विधि निर्माता हैं आपके ऑप्शन ए मनु। क्वेश्चन नंबर 16, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है। ए महाभारत, बी श्रीमद् भागवत गीता, सी गीत गोविंद या इनमें से कोई नहीं। तो कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ आपका एक ही है, वो है ऑप्शन बी श्रीमद् भगवत गीता। क्वेश्चन नंबर 17, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? ए गोधन, बी भूमि, सी ए व बी दोनों या डी इनमें से कोई नहीं। तो जो ऋग्वेद में थे सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति किसे माना जाता था, वो है ऑप्शन ए गोधन को। क्वेश्चन नंबर 18, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? ऑप्शन ए 7वें में, ऑप्शन बी 8वें में, ऑप्शन सी 9वें में, ऑप्शन डी 10वें में। तो जो सर्वप्रथम शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है वो आपका है 10वें मंडल में। क्वेश्चन नंबर 19 है, पुराणों की संख्या कितनी है? ए 18, बी 19, सी 20, डी 21। तो पुराणों की संख्या आपकी है 18। क्वेश्चन नंबर 20, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? ए प्रकृति, बी पशुपति, सी देवी माता या डी त्रिमूर्ति। तो उनका जो वो किसकी उपासना करते थे, तो वो है ऑप्शन ए प्रकृति की। क्वेश्चन नंबर 21, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया है? ऑप्शन ए इंद्र, ऑप्शन बी अग्नि, ऑप्शन सी वरुण या ऑप्शन डी सोम। तो पुरंदर किसे कहा गया है ऋग्वेद में? तो वो है आपका इंद्र को कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 22, शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? ए ज्यामितीय, बी ज्योतिष, सी गणित, डी खगोल। तो ये शुल्ब सूत्र जो पुस्तक है वो ज्यामिति से संबंधित पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर 23, अस्तो माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय कहाँ से लिया गया है? ए उपनिषद, बी वेदांग, सी महाकाव्य, डी पुराण। तो ये आपका कहाँ से लिया गया है? ये आपका है ऑप्शन ए उपनिषद से लिया। भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे। ऑप्शन ए समातट में, ऑप्शन बी प्राग्ञ ज्योतिष में, ऑप्शन सी पंजाब में, ऑप्शन डी पांचाल में। तो आर्य भारत में बाहर से आए हैं और सबसे पहले कहाँ बसे थे? तो ये है ऑप्शन सी पंजाब में। क्वेश्चन नंबर 25, इसको सही सूची का मिलान करना है वेद और यज्ञकर्ता का। तो ऑप्शन ए ऋग्वेद किससे संबंधित है? ऑप्शन बी यजुर्वेद, ऑप्शन सी सामवेद, ऑप्शन डी अथर्ववेद किससे संबंधित है? तो ऋग्वेद जो इसके यज्ञकर्ता कौन कहलाते थे? तो आपके होता कहलाते थे। यजुर्वेद के अधर्यु कहलाते थे, सामवेद के उद्गाता कहलाते थे और अथर्ववेद के ब्रह्मा। तो ये आपकी मैचिंग जो है वो बिल्कुल सही मैच है। तो आपका आंसर है ऑप्शन ए 1, 2, 3, 4। क्वेश्चन नंबर 26, वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है? ऑप्शन ए क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई, क्योंकि वेदों की रचना पुरुषों द्वारा की गई, क्योंकि वेदों की रचना ऋषियों द्वारा की गई है। तो इसका या डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है। ऑप्शन सी वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन हैं? ए कपिल, बी अक्षपाद गौतम, सी उलूक कणाद या डी पतंजलि। तो वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं उलूक या कणाद। क्वेश्चन नंबर 28, मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन हैं? ए जैमिनी, बी बादरायण, सी कपिल, डी गौतम। तो पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? ये है ऑप्शन ए जैमिनी। क्वेश्चन नंबर 29,
वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? ऑप्शन ए जैमिनी, बी बादरायण, सी बुद्ध, डी महावीर। तो उत्तर मीमांसा के प्रतिपादक हैं बादरायण। क्वेश्चन नंबर 30 है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो ऋग्वेद का कौन सा मंडल है जो सोम को समर्पित है? वो है ऑप्शन सी नवा मंडल। इस है, गायत्री मंत्र देवी समृद्धि को संबोधित किस पुस्तक में मिलता है? तो गायत्री मंत्र ऑप्शन ए ऋग्वेद में, या ऑप्शन बी यजुर्वेद में, ऑप्शन सी उपनिषद, या ऑप्शन डी भगवद गीता में। तो आपका गायत्री मंत्र किस वेद में मिलता है? तो ये है आपका ऑप्शन ए ऋग्वेद में इसका मतलब मंत्र जो है वो मिलता है। और 37 नंबर, न्याय दर्शन को प्रचारित किया था? ऑप्शन ए चारवाक ने, ऑप्शन बी गौतम ने, ऑप्शन सी कपिल ने, ऑप्शन डी जैमिनी ने। तो न्याय दर्शन को प्रचारित गौतम बुद्ध ने किया था। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी। 38 नंबर, प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे? ए स्वर्ण आभूषण, बी गायें, सी तांबे के सिक्के, डी चांदी के सिक्के। तो निष्क जो होता था वो स्वर्ण आभूषण को बोला जाता था। ऑप्शन है ए। 39 नंबर, योग दर्शन के प्रतिपादक हैं? ए पतंजलि, बी गौतम, सी जैमिनी, डी शंकराचार्य। तो जो योग दर्शन के प्रतिपादक हैं ऑप्शन ए पतंजलि। क्वेश्चन नंबर 40 जो है, उपनिषद पुस्तकें हैं मतलब किससे संबंधित है? ए धर्म पर, बी योग पर, सी विधि पर, डी दर्शन पर। तो योग पुस्तकें किस पर आधारित हैं? तो आपकी दर्शन पर आधारित हैं। क्वेश्चन नंबर 41, ये भी आपको सही सूची का मिलान करना है। तो जो ऋग्वेद है वो किससे संबंधित है? सामवेद किससे संबंधित है? अथर्ववेद किससे संबंधित है आपका? तो जो ऋग्वेद है वो आपका है स्रोत एवं प्रार्थनाएं। यजुर्वेद में क्या है? तो आपका स्रोत एवं कर्मकांड है। सामवेद में है संगीत एवं स्रोत। अथर्ववेद में तंत्र मंत्र का वशीकरण। तो ए में 4, बी में 2, सी में 1 और डी में 3। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? ए सिंधु, बी सतुद्री, सी सरस्वती, डी गंगा। तो जो वैदिक साहित्य में सबसे ज़्यादा किस नदी का वर्णन हुआ है? तो वो है ऑप्शन ए सिंधु नदी का। ऑप्शन 43 है, क्वेश्चन 43, उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे? ए काशी के, बी कैकय के, पांचाल के, डी वैदेही के। तो अश्वपति कहाँ के शासक थे? वो आपके कैकेयी के शासक थे। तो ऑप्शन बी राइट होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 44, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? तो आपके यम और नचिकेता का संवाद किस उपनिषद से मिलता है? ए बृहदारण्यक उपनिषद, बी छांदोग्य उपनिषद, सी कठोर उपनिषद, या डी केन उपनिषद। तो ये आपके कठोर उपनिषद से मिलता है। क्वेश्चन नंबर 45 है, वैदिक नदी कुंभा काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? ए अफगानिस्तान में, बी चीनी तुर्किस्तान में, सी कश्मीर में, डी पंजाब में। तो कुंभा नदी काबुल में है और आपका काबुल कहाँ है? वो है अफगानिस्तान में। 46 नंबर है, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है? पूर्व मीमांसा, बी सांख्य दर्शन, सी न्याय दर्शन, डी उत्तर मीमांसा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सांख्य दर्शन। आज के लिए बस इतने क्वेश्चन रहेंगे। अगर आपको डेली प्रैक्टिस सेट करनी है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें